अच्छा, लास्ट टाइम हमने पैसिव सर्किट्स की मॉडलिंग की थी, अब नेक्स्ट टॉपिक है जो एक्टिव सर्किट्स की मॉडलिंग। मॉडलिंग और एक्टिव सर्किट्स, और एक्टिव सर्किट्स में जो हमारा मेजरली जो कंपोनेंट मोस्टली यूज़ होता है इस कंट्रोल सिस्टम के लिए, डिज़ाइन के लिए या कंट्रोलर डिज़ाइन के लिए, वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसलिए हम बेसिकली इसी पे मोस्टली कंसंट्रेट करेंगे और इसी को ही इसी के से रेलिवेंट जो कुछ सर्किट्स होंगे उनको एनालाइज करेंगे और मॉडल करेंगे। सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू और आपकी जो इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आइडिया है आप लोगों को? जी सर, थोड़ा सा तो है। आप लोगों ने बड़ी डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, आप लोग डॉक्टर साहब ने पढ़ाया था, वो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं वो। काइंडली मुझे बताइएगा, नोट पैड नज़र आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है नजर। जी सर, श्योर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है? आप लोगों ने पढ़ा नहीं सर्किट डिज़ाइन सब्जेक्ट? काइंडली ओपनली बताया मेरी। एक मिनट सॉरी, रुकिएगा, मैं एक मिनट पंखा बंद करूँगा, मेरे ख्याल में हिचिंग साउंड है, मैं थोड़ा पंखा बंद कर लूँ, फिर एक मिनट वापस आता हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था, आप कुछ कहने लगे थे, काइंडली बोलिएगा। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। कोई बोलने लगा था, पता नहीं कोई आप में से कोई कुछ कहने लगा था, फिर बाद में चुप कर गया। मैं पूछ रहा हूँ, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इंटरनल स्कीमेटिक या सर्किटरी का आइडिया है आपको? जी सर, बेसिक जो होती है ब्लॉक उसका आइडिया है। क्या उसके अंदर मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है जो जिसके बगैर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के तौर पे वर्क नहीं करता? माशाल्लाह माशाल्लाह, एक मिनट होल्ड कीजिएगा सर। चलो मैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो सलमान का फोन करके मैं पूछना बाद दोबारा फोन नहीं किया मैं। अच्छा, काइंडली बोलिएगा, सॉरी वो ना डॉक्टर साहब आए थे, मैं उनसे मिलने लग पड़ा था, बोलिएगा। 04 आप कुछ कहने लगे थे सर। उसकी बेसिक जो है वो 5 पिन्स होती हैं, उनमें से जो वीसीसी की दो हैं, अगर आप उन पे सॉरी मेरी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। आपको उसकी चिप के बारे में या उसकी वो नहीं पूछ रहा, मैं उसकी इंटरनल सर्किटरी या बेसिक लॉजिक जो उसके अंदर है, जो मेजर कंपोनेंट है, वो उसके बारे में पूछ रहा हूँ। चलो लेट मी गिव यू एन हिंट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, बाकी सारी जो सपोर्टिंग सर्किटरी है, वो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब काइंडली अगर मुझे थोड़ा बताइएगा। नहीं अभी नहीं, अब बोलिएगा, किसी को आइडिया है? असल में ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर होता है बेसिक एलिमेंट उसका, जो मेजर कंपोनेंट और बेसिक कंपोनेंट है, जिसकी बेस पे एक्चुअली ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपरेट कर रहा होता है, और जिसकी बेस पे इसके दो मार्क डिफाइन करते हैं हम, वो बेसिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। अगर डिफरेंशियल एम्पलीफायर ना हो, बाकी सर्किटरी तो जो उसके अंदर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, करंट मिरर्स लाइक मींस करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर सिंपल हैं,
लेकिन जो मेन कंपोनेंट है ना, जो मेजर कंपोनेंट है, और जो बिल्कुल इनपुट पे पहले फर्स्ट स्टेज पे जो आपका सर्किट आता है या सर्किटरी आती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। I mean, this is the prime component और major component based on which की ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क कर रहा होता है। इसका आइडिया है ये क्या होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर? यस सर, ये मतलब कि जो दो इनकम इनपुट्स दे रहे हैं उनको कंपेयर करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और किसी को इसका आइडिया हो कि किस तरह कंपेयर करता है? चलो मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे पता क्या, इसमें आप फील ना किया करें कि अगर आपको नहीं पता तो आप उसको बताएं ना, और हेजिटेट हो या आप शेम फील करें ना। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा या करना चाहूँगा कि आप लोगों को सब कुछ पहले ही पता है, तो फिर आप पढ़ें क्यों? वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर शाह साहब। अच्छा, मुझे अच्छा, आपका ना वो उन्होंने साल की एक्सटेंशन सबको दे दी है। आप लें उससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मीन्स, और उसको फीस सबमिट करवा के अपना वो क्राइटेरिया कंप्लीट करें। या शायद साहब से मैं मिलता हूँ, मैं पहले एक वो जब भी क्लास पढ़ने लगता हूँ इनकी, और लास्ट में प्रोसेसिंग की थी। उससे पता करें, मुनीब से पता करें या वकास साहब से पता करें। ज़ुबैर साहब मेरे ख्याल नहीं आए, वो अगले वीक आएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि आपकी एक्सटेंशन हो चुकी है, सबको उन्होंने जनरल कर दिया है, साल की एक्सटेंशन दे दी है सबको ही। तो आप बस वो फीस जमा सबमिट करें और वो अपना वो वाला क्राइटेरिया पूरा कर लें। बाकी फिर बाद में देखूंगा, दूसरी बात आपसे बाद में करूँगा। अच्छा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में मैं आपसे ये कह रहा था, देखिए इसमें कोई आपको फील नहीं करना चाहिए कि मैं आप मुझे बताएंगे और आपको कोई मैं कोई कुछ कहूँगा, नहीं पता तो बता दें, मैं उस पर बात करूँगा इंशाल्लाह। वेरी बेसिक जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना, मैं उसको प्लॉट करता हूँ। उसकी स्कीमेटिक सॉरी, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। जो मतलब अगर मैं इसको सिंपल ब्लॉक डायग्राम में कहूँ तो मैं तो सिंपल ये भी कह सकता हूँ कि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। आपने कंपैरेटर पढ़ा, जो एक किसी ने कहा ना कि वोल्टेज कंपेयर करते हैं या लेवल कंपेयर करते हैं, तो कंपैरेटर बेसिकली यही कर रहा होता है। और कंपैरेटर इज एक्चुअली डिफरेंशियल एम्पलीफायर। लेकिन अगर उसकी सर्किटरी वाइज कहूँ तो ये दो ट्रांजिस्टर बैक टू बैक कनेक्टेड होंगे। जी बोलें, सॉरी। नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। किसी ने मैं शायद कुछ कहने की कोशिश की, मैं इसलिए रुका हूँ। अच्छा, इससे एक और चीज़ भी डॉक्टर साहब काइंडली 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मैं पॉज मीन्स के म्यूट करके जा रहा हूँ, लेकिन डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा। मैं डॉक्टर साहब की बात सुन के आया, चेयरमैन साहब की बात सुन के आया, डीन साहब की। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर वासिफ बोल रहा हूँ। आने वाले स्टूडेंट को, उसको रिसर्च स्टूडेंट है, उसको एक काम के लिए बुलाया था मैंने।
डॉक्टर वासिफ बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। जी जी ओके। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी यार वो डीन साहब ने थोड़ा टाइम ज़्यादा डिस्कशन में लगा दिया, बस मैं वापस आ गया हूँ। मैं बात कर रहा था, सर मैं आप क्विकली दौड़ यार के शुरू आए कर। जी हाँ जी, सांस चढ़ा हुआ है आप। वो जल्दी चलिए तेज़ी वेट से आए कर वो। ले 2-3 मिनट। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। वो असल में है भी तो सेकंड फ्लोर पे ना, तो फिर थोड़ा फास्ट आया हूँ तो इसलिए। अब मैं बात कर रहा था डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे, और जो बात की थी कि ये बेसिक स्कीमेटिक है। आपको शो हो रहा है ना नोटपैड? जी सर। अच्छा, जी सर। एक चीज़ देखिएगा, वो भी बाय द वे अब साथ ही आ गई है वो बात। यहाँ पे मैंने इनपुट सप्लाई यानी वीसीसी और ग्राउंड तो लगी हुई है ना, लेकिन जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं बेस पे दोनों ट्रांजिस्टर्स की, इसको पॉजिटिव साइन दिया है, इधर नेगेटिव साइन दिया है, लेकिन आउटपुट में ये रिवर्स है। जिस ट्रांजिस्टर को नेगेटिव सप्लाई दी थी उसकी साइड पे मैं पॉजिटिव टर्मिनल प्लॉट यानी साइन दिया, उसको सिंबल दिया, और दूसरी साइड पे नेगेटिव दिया है। इसके लिए मुझे फिर एक और चीज़ भी बतानी पड़ेगी आपको पहले, या आपसे पहले मैं पूछूंगा फिर मैं बात करता हूँ उस पर। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्विक इंट्रोडक्शन में लगा कि आप लोगों को नहीं है आइडिया, तो फिर मैं इसलिए बता दूं, फिर मैं इस पे बात करता हूँ, शुरू करता हूँ आगे ट्रांजिस्टर ऑप एम्प पे। मुझे एक बात बताएं, ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट होती है एज एन एम्पलीफायर, वो इनपुट वोल्टेज से उसकी फेज रिलेशनशिप इनपुट वोल्टेज से किस टाइप की होती है? इन फेज होते हैं, आउट ऑफ फेज होते हैं? जो ट्रांजिस्टर के आउटपुट वोल्टेज और जो बेस पे अप्लाइड वोल्टेज, वो दोनों इन फेज होते हैं, आउट फेज होते हैं? यानी आउटपुट वोल्टेज किस टाइप के होते हैं ट्रांजिस्टर के? सर 180 डिग्री के साथ होता है। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। उसकी रीजन पता है क्यों? नहीं सर, रीजन नहीं पता। किसी को पता हो, कोई आइडिया हो? मैं वही एक्सप्लेन करने के लिए आया, क्योंकि फिर मैं वो दूसरा समझा पाऊंगा इजीली, तब मैं ये इसलिए मैं इधर आया हूँ। टाइम थोड़ा डिले होगा। नहीं 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 नहीं, चले मैं प्लॉट किया, ये नज़र आ रहा है ना आपको ट्रांजिस्टर? एक सिंपल सर्किटरी मैंने बनाई है, सिंपल एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, ठीक है, और ये आउटपुट है। बेस वोल्टेज आपने अप्लाई किया, लेट्स सपोज ये बेस वोल्टेज आपने अप्लाई किया इस टाइप के। एक मिनट, मैं इसको सही तरह प्लॉट। बल्कि एक ही साइकिल बना लूँ। ये मैंने वोल्टेज अप्लाई किए हैं इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा काइंडली ना इसकी आइडिया को समझिएगा कि जब बेस पे वोल्टेज बढ़ने इंक्रीज करने शुरू करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली जो फॉरवर्ड जंक्शन है बेस एमीटर का, वो फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर से एमीटर की तरफ करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। अगर बेस वोल्टेज ना होते तो ये करंट नहीं फ्लो करनी थी, सही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, जब वोल्टेज बढ़ने शुरू होंगे, इसमें से प्रोपोर्शनली करंट इंक्रीज करना शुरू कर देगी, और सिमिलर वे में करंट इंक्रीज करना शुरू करेगी, ठीक है। जितनी बेस करंट बढ़ती जाएगी, यानी अगर ये एक मतलब मैं अल्टरनेटिंग साइकिल शो किया है, करंट का साइकिल शो किया अल्टरनेटिंग करंट का, तो बेस करंट भी इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो कर रही होगी, इसी तरीके से इंक्रीज कर रही होगी। लेट्स सपोज कि फर्स्ट क्वार्टर तक इंक्रीज किया, ठीक है, तो बेस करंट भी बढ़ेगी, और प्रोपोर्शनली जो
जो आपकी जो इसमें करंट फ्लो कर रही है आईसी, कलेक्टर एमिटर करंट जो फ्लो कर रही है आईसीई कह लें उसको, वो भी इसी तरीके से इंक्रीज करेगी और नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में डिक्रीज करेगी, ये भी डिक्रीज करेगी और रिवर्स साइकिल में भी इसी तरीके से ये ऑपरेट होगा। ठीक है, अब होगा ये कि जब करंट बढ़, यहाँ बेस पे करंट बढ़ी तो इसकी कलेक्टर मीटर करंट भी बढ़ी, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप भी इसी तरीके से होंगे। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा, लेकिन मैं जस्ट शेप बता रहा हूँ। इसी तरीके से उसकी वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज करने शुरू करेंगे। जिस तरह करंट बेस करंट बढ़ रही है, उसी तरीके उसी पैटर्न पे कलेक्टर मीटर करंट बढ़ी है और उसी पैटर्न पे जो इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। इनिशियली जब बेस करंट जीरो थी, इस आर सी यानी जो कलेक्टर पे रजिस्टर लगा, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही, तो इस पे जीरो वोल्टेज ड्रॉप थे। तो सारे के सारे वीसीसी। सर आप बोल रहे करंट बढ़ेगा, मेरे ख्याल में वोल्टेज नहीं इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज का है वो ग्राफ। ये वाली शेप। जी सर। सर ये रेड से जो आपने ड्रॉ किया, वो हाँ, वो बात सही है, वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ रही है। मैं असल में बेस करंट के साथ रिलेट कर रहा हूँ ना, बेस के वोल्टेज के साथ रिलेट नहीं कर रहा, और कलेक्टर करंट के साथ रिलेट कर रहा हूँ। बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है वो करंट बेस्ड मतलब कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है। दोनों के अंदर फर्क वो मैं अब इस डिस्कशन में नहीं जाना चाह रहा। बीजेटी और एफईटी के अंदर बेसिक फर्क यही है, करंट कंट्रोल डिवाइस और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो जो ट्रांजिस्टर है ना, ये बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी जो मैं जिस पे बात कर रहा हूँ अभी, ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस नहीं है। जो एफईटी है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अब मैं उस डिस्कशन में नहीं जा सकता, सॉरी यार, वो लंबा टाइम उस पर ये तो डिवाइसेस में पढ़ाना नहीं शुरू कर सकता। ये ठीक है सर, समझ आ जी सर, समझ आ गई है कि तो मैं जब ये करंट कंट्रोल है तो हम बात करेंगे। फोकस करंट पे ही कर रहा हूँ। ऑल दो ये इसी शेप के वोल्टेज अप्लाइड हैं जिसकी वजह से करंट इस तरह फ्लो कर रही है बेस के अंदर। ठीक है, और जो ड्रॉप है ना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर सी, ये वी आर सी की भी ये शेप है आ रही। ठीक है, तो इससे पहले मैं जस्ट लेट सपोज कि ये पॉइंट था जो ब्लैक डॉट में यहाँ पे शो किया, और करस्पॉन्डिंगली ये पॉइंट था यहाँ पे। जब करंट बेस में नहीं फ्लो कर रही तो कलेक्टर एमिटर करंट भी जीरो है, और कलेक्टर एमिटर करंट जीरो होने की वजह से आई इंटू आर सी होता है, तो करंट जीरो है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो है। तो वी सी सी सारे के सारे आउटपुट पे अपीयर हो जाएंगे, यानी कोई ड्रॉप नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि जितना वी सी सी की वैल्यू थी वो सारी की सारी मैक्सिमम वैल्यू क्या, लेट्स सपोज वी सी सी है पीक वैल्यू, तो वो सारी की सारी अपीयर हो जाएगी आउटपुट पे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जी सर। अब जैसे जैसे ये करंट बढ़ेगी इसके वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेंगे, ठीक है ना। जब वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस बढ़ेंगे, करस्पॉन्डिंगली जो डिफरेंस होगा वोल्टेज का, यानी वीसीसी का और इसके वीआरसी का डिफरेंस, वो यहाँ पे अपीयर होगा। और जैसे जैसे इसके क्रॉस आरसी के क्रॉस ड्रॉप बढ़ेंगे, दैट मींस आउटपुट पे वोल्टेज कम होने शुरू हो जाएंगे। जी सर। यानी ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है आउटपुट पे वोल्टेज। सही है? ठीक हो गया सर, यानी कि जो आरसी से बचेंगे वोल्टेज वो इसको मिलने हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो अपीयर होने हैं आउटपुट पे। अब जब ये पीक पे पहुंच जाएगा तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, लेट्स सपोज कि पीक पे जाके यहाँ पे जीरो वोल्टेज हो गए आउटपुट पे, सारे के सारे आरसी के क्रॉस ड्रॉप हो गए। ठीक है, और ये जब रिड्यूस होना शुरू होगी करंट बेस, तो विच मीन्स कि इसके क्रॉस आरसी रिड्यूस होना शुरू होंगे, यानी अब ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है ना। ये नहीं, सॉरी, ये क्वार्टर की बात करूँ, ये वाला क्वार्टर, सॉरी ये फर्स्ट हाफ क्वार्टर। बैठ जाए, तूफान खड़े क्यों हो गए हैं, उधर ही बैठ जाए। तो जब ये रिड्यूस होना शुरू करेगा, क्या नजर नहीं आता जी सॉरी, ये आपका कर्सर बहुत ज्यादा छोटा है, नजर नहीं आता। अच्छा अब नजर आ रहा है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अब नजर आ रहा है कर्सर? सर कोई पता नहीं आप कहाँ पे मूव कर रहे हैं, एक छोटा सा डॉट है, बहुत ज्यादा बारीक है।
डार्ट असल में बड़ा करूँ या छोटा करूँ वो नज़र इस तरह ही आएगा, लेकिन अब नज़र आ रहा है। यस सर, अभी नजर आ रहा है, अभी ठीक है। मैं ये कह रहा था कि पहले जब ये ज़ीरो था, बेस करंट ज़ीरो थी, VRC ज़ीरो थे, आउटपुट पे मैक्सिमम वैल्यू थी, V आउटपुट मैक्सिमम थे, ठीक है। जब ये पीक पे गए बेस वोल्टेज या बेस करंट, VRC पीक पे पहुंचेंगे और VCC अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होंगे, ठीक है। ठीक है ना? जी ठीक है सर, समझ आ गया। अब जब आगे ये चलो। रिड्यूस होगी करंट, यानी बेस करंट रिड्यूस हुई इस हाफ पार्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपने आना नेक्स्ट वीक? जी सर, इंशाल्लाह। ये ना मुराद का आया था कोई ये ना कोड। ठीक है सर, मैं दे दूँगा। डॉक्टर सर अलियास के साथ तो नहीं, देखिए इधर बैठे हुए जहांगीर साहब को चलो ठीक है सर। ओके सर। जब ये रिड्यूस होंगे तो बेसिकली इसकी क्रॉस ड्रॉप रिड्यूस होंगे, फिर वोल्टेज बढ़ने शुरू हो जाएंगे इसके क्रॉस, ठीक है। ठीक है, और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये इस तरह, यानी ये बेसिकली इस तरीके से ये प्लॉट होगा। अब ये अगर मैं उसको करूँ ना, अगर ये यहाँ पे था तो ये बेसिकली इस तरह प्लॉट होगा। सॉरी, एक मिनट दोबारा प्लॉट सही नहीं हुआ मुझे लगता है। असल में जब डायरेक्शन इनकी अपोजिट है ना, क्योंकि जब ये बढ़ रहे हैं तो इसके क्रॉस वोल्टेज रिड्यूस हो रहे हैं, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से ड्रा करें फिर, नहीं यहाँ से ड्रा, हाँ यहाँ से ड्रा। लाइन से नीचे जाएंगे, हाँ जी सही कह रहे हैं, वो असल में इस तरह ही होगा क्योंकि ओरिजिन से नीचे ये, जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल इस तरीके से ही होगा बिल्कुल। तो ये नहीं, बेसिकली ये आउट ऑफ फेज होंगे इस तरह, और इसकी रीज़न लॉजिक जो थी वो यही है कि सर जो लाइन है सर उसमें से अगर इस नीचे हिसाब से देखेंगे फिर तो 90 डिग्री का लगेगा ना। जाएंगे। सर वो थोड़ा सर ये सा 180 का शिफ्ट बनी, नहीं है। नहीं, असल में ना ये ये ड्रा लाइन नहीं से सही नीचे हुआ, जाएंगे। ड्रा नहीं सही हुआ। मैं वो तो लॉजिकल है कि दोनों का 180 डिफरेंस उसी से उसमें नज़र भी आ रहा है कि ये जब बढ़ रहे हैं तो वो रिड्यूस हो रहा है, तो 180 डिग्री है बेसिकली वो, लेकिन प्लॉट सही नहीं हो रहा। वही मैं बात कर रहा हूँ सर कि ये लाइन प्लॉट पे सही से नहीं। नीचे जाए ना सही होगा, यहाँ से नीचे जाए फिर वापस ऊपर आए। सर लाइन के नीचे से ड्रा करना स्टार्ट करें। यहाँ से इस तरह कह रहे हैं? नहीं, इसकी रीज़न जी नहीं है, सर। लॉजिक नहीं बन रही, नहीं लॉजिक नहीं बन रही ना इस तरह। सर इससे तो 180 का होगा ना फेज शिफ्ट। हाँ जी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना, जब ये बढ़ रहे हैं उस वक्त ये रिड्यूस हो रहे हैं, और जब ये रिड्यूस हो रहे हैं ये बढ़ना शुरू हो गए हैं। यानी यहाँ पे पीक पे ये बढ़ रहे हैं ना, तो ये रिड्यूस हो रहे हैं, और जब ये असल में ना लेवल जब 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, उस वक्त VCC सारे के सारे अपीयर हो जाएंगे, और जब ये रिड्यूस हो रही है ये करंट यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट साइकिल में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक मिनट, ड्रा क्यों नहीं सही हो रहा? मैं इसको एक दफ़ा फिर दोबारा सोचूं क्यों गलती क्यों कर रहा हूँ। जब 0 वोल्ट हो, 0 करंट फ्लो कर रही है तो इसमें से करंट 0 है, तो यहाँ पे सारे के सारे वोल्टेज फेयर हो जाएंगे।
अच्छा ठीक है, वो है वही कि देखें जब ये 0 वोल्ट है ना यहाँ पे, अगर तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी हो तो फिर तो सारे के सारे वोल्टेज इसके क्रॉस डेवलप हो जाएंगे, वीसीसी इसके सर क्रॉस हमें ना डेवलप हो जाएंगे। बेसिकली सर जो मतलब इस वक्त मुझे समझ आ रहा है ना वो ये है कि अगर तो हम इसको रेफरेंस जीरो से स्टार्ट करें ना कि हमें आउटपुट पे जीरो मिल रहा है, जैसे जैसे वहां से इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे यहाँ से डिक्रीज होता जाएगा, और फिर वहां से जब डिक्रीज होना स्टार्ट होगा यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस असल में ना ये तरह इस तरह ये बेसिकली रेफरेंस वही रेफरेंस वाली बात ही आ गई है, मुझे वही लग रहा है कि ये रेफरेंस वाली गलती बात। इसमें सिर्फ हाँ जी रेफरेंस गलत सेट कर रहा हूँ। बेसिकली इसका रेफरेंस जो है ना वो वीसीसी होगा, वीसीसी से ये जी बेसिकली सर, अगर इसके ये रेफरेंस रेफरेंस से पॉइंट बात बना रहे हैं ना वीसीसी, तो बेसिकली ये इस तरीके से इससे रिड्यूस होना शुरू होगा फिर इंक्रीज होना और स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ये इस तरह है बेसिकली इस तरह आएगा कि सर। जब हाँ ये वो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट 0 वोल्ट सेट कर रहा था, वो गलती थी इसमें। जब ये इंक्रीज करना शुरू करेंगे, इसके ड्रॉप बढ़ने शुरू होंगे, तो ये वीसी से रिड्यूस होना शुरू होगा। और जब ये फर्स्ट क्वार्टर सर से फिर तो डिक्रीज ये करना शुरू वोल्टेज करेंगे VCC से ज्यादा वीआरसी, किस तरह हो जाएगा? ये बढ़ना शुरू होगा जी। सर अगर इस तरह करेंगे तो फिर ये VCC से वोल्टेज ज्यादा किस तरह हो जाएगा? अप्लाइड वोल्टेज से ही ज्यादा हो जाएगा। ये वाला जो बड़ा वो तो गेन की वजह से है ना सर लेकिन वीसीसी तो बहुत ज्यादा वोल्टेज होती है, नहीं सिग्नल के वोल्टेज उससे ज्यादा जो कैसे हो सकता है? VCC होती नहीं है नहीं ये भी सही नहीं है, बाकी बात सही है, वीसीसी से ज़्यादा नहीं हो सकता। वीसीसी रेफरेंस नहीं, इस तरह नहीं, सॉरी ये हाँ ये इस तरह होगा बेसिकली, यहाँ से ही शुरू होगा डिक्रीज करना, यहाँ से डिक्रीज, वो ड्रा थोड़ा सही नहीं हुआ था। जब ये फर्स्ट क्वार्टर में पहुंचेगा ये 0 हो जाएंगे, ठीक है 0 वोल्ट। और जब ये क्या कहते हैं इसको, रिड्यूस होना शुरू होगा, ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जब वो 0 होंगे फिर दोबारा वीसीसी हो जाएगा। जब ये 0 होगा ना, ये वाला पॉइंट जिसको मैं रेड में शो कर रहा हूं, सही है ना, जब ये 0 हो गया वीआरसी, तो ये पीक पे फिर आ जाएंगे। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू करेगा तो ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। बेसिकली है इसी तरीके से ये बन रहा। एक सेकंड मैं इसको सही तरह प्लॉट जी करता हूँ सर दोबारा। ये सही बनी है, ये सही बनी हाँ थी सर। ये इस तरीके से बन रही है, यानी वो 0 के अक्रॉस नहीं है बेसिकली, अक्रॉस इस तरह वीसीसी मैक्सिमम वैल्यू के अराउंड है बेसिकली। वीसीसी जब बढ़ेगी, सॉरी जब वीआरसी 0 होगी तो वीसीसी मैक्सिमम होगा। जब वीआरसी पीक पे होगा उस वक्त आउटपुट 0 होगी। और जब वीआरसी दोबारा 0 होगा ये फिर पीक पे पहुंच जाएगा वीसीसी। और नेक्स्ट डायरेक्शन में जो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा तो ये फिर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में पीक पे जाएगा तो ये भी उस तरफ 0 हो जाएगा। ये इस तरह बनेगी वेवफॉर्म। हाँ हाँ लॉजिक वही थी, ये प्लॉट सही नहीं हो रही थी, वो बेसिकली इस तरह। अब सही है ये, ठीक है। ठीक है सर। मैं बड़े से बात ड्रा कर रहा हूँ, मुझे वो याद नहीं आ रहा, था कि वो रेफरेंस गलत सेट कर रहा था उसका, सॉरी। लेकिन वो बस मैं उसको पहले देख लेता था, एक दफा ड्रा करके देख लेता तो याद आ जाएगा। चलो ठीक है बस। तो बेसिकली इस तरह आउट ऑफ फेज होगा। वो मैं ड्रा पहले भी सही कर रहा था लेकिन उस वक्त 0 रेफरेंस के अराउंड कर रहा था, रेफरेंस की गलती आ रही थी। रेफरेंस आ रहा था। अच्छा अब इससे होगा ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम क्या कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है। जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है इसमें अगर पॉजिटिव वोल्टेज है, इसके 180 डिग्री वोल्टेज जनरेट होंगे ना, वो इस तरह जनरेट होंगे, ठीक है। अगर इसको आपने इनपुट दी हुई है ये वाली, ठीक है। और अगर इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में दिए हैं वोल्टेज, नेगेटिव मीन्स के अपोजिट डायरेक्शन में दिए हैं, तो इसकी आउट ऑफ फेज जनरेट होगी आउटपुट यहाँ पे।
ठीक है, सही है ना? यदि दोनों ट्रांजिस्टर आउट ऑफ फेज जनरेट करेंगे आउटपुट पे, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव जनरेट करेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव जनरेट करेगा, और इन दोनों का डिफरेंस जब वोल्टेज दो डिफरेंट लेवल हो वोल्टेज के, एक +5 और एक -1 लेट्स सपोज, या +1, तो दोनों का डिफरेंस आउटपुट पे डेवलप हो जाता है, डिफरेंशियल आउट डेवलप होता है ना, रिजल्ट उसका डिफरेंशियल पोटेंशियल जनरेट होता है वहां पे। ठीक है, ठीक है सर, समझ आई इसकी सही हो क्या गया। लॉजिक है? बेहतरीन हो यानी दोनों डिफरेंशियल है ना, दोनों की आउटपुट आउट ऑफ फेज आ रही है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होगा, Zero तो आ दो जाएगा। वोल्टेज डेवलप, तो इसलिए इसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर करते हैं, दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो जाता है, इसलिए इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं। और बेसिकली दोनों के डिफरेंस इसका मतलब है कि मतलब अगर हम दोनों ग्राउंड कर देंगे तब भी जीरो, दोनों एक जैसे लेवल पे होंगे तब भी जीरो आएगा, आउटपुट आएगी जीरो। हाँ जी, नहीं, अगर इसमें पीक पे जाएगा वीसी, इसकी बेस वोल्टेज पीक पे जाएंगे तो इस वक्त यहाँ पे जीरो जनरेट हो जाएंगे, लेकिन ये उस वक्त नेगेटिव पीक पे होगा। अगर इसका सर मेरा मतलब है कि सुपरपोज करके एक दूसरे का इफेक्ट वो कैंसिल कर देंगे ना, नेट इफेक्ट हाँ, जीरो वो हो जाएगा। बिल्कुल वो इफेक्ट रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पे जनरेट होगा दोनों के यानी डिफरेंस जनरेट होगा, ये पीक और ये जीरो था तो यहाँ पे पीक जनरेट होगी, और ये इसमें इस तरह का पैटर्न फॉलो होगा, नहीं शायद इस तरह का पैटर्न फॉलो, क्योंकि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज डिफरेंशिएट होंगे, डिफरेंस लिया जाएगा, तो एक यानी कोई इस टाइप की जनरेट होगी इनकी वोल्टेज डिफरेंस की बेस पे। वो एग्जैक्टली प्लॉट तो करनी पड़ेगी वैल्यूज के साथ, इस तरह प्लॉट कर नहीं सकते जिस तरह मैं कर रहा हूँ अभी तो, लेकिन दोनों का डिफरेंस जनरेट होगा, जो मेन बेसिक कंसेप्ट है इसका। ठीक है, ठीक है ना, कि नहीं अभी भी जी सर। ठीक हो गया सर, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, ऑप एम्प के अंदर जब भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप लेंगे ना, तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। यानी अगर ये मैं एक चिप बनाऊँ ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो सबसे पहले जो इनपुट्स आ रही होती हैं वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर को आ रही होती हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बाद आगे उसकी करंट एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर, और कहीं पे आइसोलेशन प्रोड्यूस की जा रही होती है, और डिफरेंट टाइप के वो ना मैकेनिज्म्स या जो भी सर्किटरी लगी थी वो जस्ट उसको करंट्स और वोल्टेज को इंक्रीज कर रही होती है, और उसका कोई काम नहीं होता इसके अलावा। ठीक है, मेन फंक्शन जो होता है वो यही डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाला काम होता है। ये बात बता के ना वापस आता हूँ, जो चीज़ एक्चुअली क्यों बात कर रहा था इस पे, कि वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिस्कस करना चाह रहा था, और उसके लिए ये रिक्वायर्ड था कि आपको ये आइडिया हो, फिर बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करनी ईजी हो जाती हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ आइडियल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो डिफरेंशियल इनपुट होगी, वो आपको आइडिया समझ आ गया क्यों डिफरेंशियल इनपुट होगी, कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर है इनपुट पे, तो उसको डिफरेंशियल इनपुट ही मिलेगी। ठीक है ना? ठीक हो गया। और यानी V2 और V1, यानी ये एक एम्पलीफायर का अगर ऑप एम्प का सर्किटरी है तो उसकी डिफरेंशियल इनपुट होगी, यानी ये दोनों वही शो कर रहे हैं जो मैं आपको वहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की इनपुट पे दिखाया है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी ये आइडियल की है करेक्टरिस्टिक, ये आइडियल ऑप एम्प की करेक्टरिस्टिक्स है कि उनकी इनपुट इम्पीडेंस, अगर आप इनपुट साइड पे उसकी इम्पीडेंस डिटरमिन करें, इनपुट इम्पीडेंस उसकी इनफाइनाइट होगी आइडियली। ठीक है, यानी इनपुट के दो, एक रेफरेंस टर्मिनल और वोल्टेज टर्मिनल के दरमियान अगर आप इम्पीडेंस मेजर करने की कोशिश करें तो आइडियली इनफाइनाइट होगी वो, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत हाई इम्पीडेंस होती है। लेकिन आइडियल, जिस तरह आप आइडियल डायोड पढ़ते हैं कि आइडियल करेक्टरिस्टिक्स है, आइडियल प्रॉपर्टीज जो आप चाह रहे होते हैं, ये आइडियल ये होता है कि ये इनफाइनाइट हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये इनफाइनाइट तो नहीं होता, लेकिन वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है उसकी, क्योंकि उसके आगे इतनी ज़्यादा सर्किटरी इन्वॉल्व हो जाती है, इतनी मतलब
डिफरेंट टाइप के सर्किट्स और कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो सारे उस पाथ के अंदर आते हैं और फिर उनके जाकर लूप कंप्लीट होता है और इम्पीडेंस उनकी ना उन सब की सम से जनरेट होगी। और जिस टाइप के कंपोनेंट होंगे यानी वो उनको मैथमेटिकली या तो मॉडल करके एक्सप्लेन किया जाए, इंटरनली मॉडलिंग की जाए ऑप एम्प की, फिर वो आपको सारा क्लियर पता लगे कितनी कितनी कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स। अगर लेट्स सपोज डिफरेंशियल की फ़ौरन आउटपुट पे लगा हुआ है करंट एम्पलीफायर यानी करंट या करंट मिरर या कह लें डायरेक्टर पेयर लगा हुआ है, तो वो भी करंट एम्पलीफायर ही है बेसिकली, करंट इंक्रीज कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो वो दो ट्रांजिस्टर और उनके साथ जो कंपोनेंट्स हैं वो मिलके उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे जो इनपुट साइड से, इनपुट के दोनों टर्मिनल यानी ये दो इनपुट टर्मिनल है ना, ये V1 और V2 वाले, इन दोनों के दरमियान अगर आप रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो सर्किटरी ऐड हो जाएगी इसके अंदर, इस पार्ट के डिफरेंशियल के साथ वो भी ऐड हो जाएगा। तो जितनी आप उसके साथ फर्दर सर्किट ऐड करते जाएंगे इसकी इम्पीडेंस बढ़ती जाएगी। तो वापस आता हूँ अपनी बात पे जो इनिशियल कह रहा था, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑप एम्प की इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट तो नहीं होती, लेकिन होती है बहुत हाई है। सिमिलर वे आउटपुट, जी कोई क्वेश्चन है, किसी ने कोई बात की है? नहीं सर, आपकी वॉइस ही वापस इको हो गया है। अच्छा, जो आउटपुट साइड पे आइडियली आउटपुट इम्पीडेंस जीरो होनी चाहिए, यानी आउटपुट साइड पे अगर आप जो, क्योंकि ये वोल्टेज या जो भी आप इनपुट सिग्नल दें उसको सप्लाई करना है इसने किसी नेक्स्ट स्टेज को, किसी नेक्स्ट सर्किट को, तो जो सिग्नल जनरेट करे या जिससे पास ऑन होके आए उसको मैक्सिमम वैल्यू को पास ऑन होना चाहिए। तो इसलिए इसकी आउटपुट साइड पे इम्पीडेंस इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसको ड्रॉप कर दे। तो आउटपुट आइडियली इम्पीडेंस इसकी जीरो होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी इम्पीडेंस होती है लेकिन लो होती है। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। आइडियल आउटपुट इम्पीडेंस जीरो है, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो नहीं होती, लो इम्पीडेंस होती है। और जो इनपुट इम्पीडेंस आइडियली है इन्फिनिटी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। और अगर इनफाइनाइट इम्पीडेंस हो तो दैट मींस आप इसमें से करंट ही नहीं फ्लो करा सकते। इतनी ज़्यादा हाई इम्पीडेंस हो, इन्फिनिटी इम्पीडेंस हो, तो आइडियली तो मतलब ये है कि जीरो करंट फ्लो करे, लेकिन प्रैक्टिकली करंट फ्लो करती है उसके अंदर। और हाई नहीं, लीकेज नहीं कहते इसको। लीकेज करंट वो होती है जो डिजायर्ड नहीं होती। सर मतलब ये भी आप चाह रहे हैं तो वो भी डिजायर्ड नहीं ना होगी, क्योंकि जीरो हमारी नहीं डिजायर नहीं करंट तो फ्लो करानी, उसी को तो हमने एम्पलीफायर करंट फ्लो करती है, लेकिन ठीक है। लीकेज नहीं इसको वर्ड यूज करते। लीकेज एक वो इंसुलेशन से लीक कर रही हो या डाइलेक्ट्रिक से लीक कर रही हो। ठीक है, तो रियलिटी में इन प्रैक्टिकल इसकी हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है और प्रैक्टिकली आउटपुट इम्पीडेंस लो होती है, जीरो नहीं होती। और आइडियली इसका जो गेन है, इनपुट से आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन गेन, वो इनफाइनाइट होता है आइडियली, प्रैक्टिकली वो हाई होता है गेन। ठीक है, तो जो इसके आउटपुट वोल्टेज है ना ऑप एम्प के, आउटपुट वोल्टेज की रिलेशनशिप जो है ना इनपुट के साथ, आउटपुट और इनपुट की रिलेशनशिप यही होती है ना कि अगर लेट्स सपोज एक ब्लॉक है आपके पास, उसका गेन G है या लेट्स सपोज A है गेन, तो आप इसको इनपुट दें और आउटपुट जनरेट हो, तो आउटपुट बेसिकली होती है इनपुट टाइम यानी गेन टाइप टाइम्स विद इनपुट, यही होती है ना आउटपुट। जी सर। तो इन सिमिलर वे अगर डिफरेंशियल इनपुट है, मींस के V2 माइनस V1 इनपुट है, डिफरेंस इनका इनपुट है, तो गेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आउटपुट जनरेट हो जाएगी। डिफरेंशियल आउटपुट यानी इसका ट्रांसफर फंक्शन ये होगा। अब मैं थोड़ा सा ना इसको फर्दर इलेबरेट करता हूँ एक नेक्स्ट स्टेप पे जाके। ये बेसिक इसकी वोल्टेज आउटपुट इक्वेशन है डिफरेंशियल या ऑप एम्प की। ठीक है, यस नो कर दिया करेंगे, मुझे पता लगे कि आपको समझ आई है या नहीं आई, या नो तो फिर मैं उसको फिर दोबारा एक्सप्लेन करूँ।
अब कुछ चीज़ें और भी हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो मॉड हैं, दो मॉड्स में हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इसको ना यहाँ पे नहीं, नोट पैड पर जाके एक्सप्लेन करता हूँ। नोटपैड शो हो रहा है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, दो मॉड है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऑपरेशन के लिहाज से। एक हम कहते हैं इन्वर्टिंग, यानी इसको कह ले इन्वर्टिंग ऑप एम्प, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, इन्वर्टिंग में अब यहीं पे आप एम्प प्लॉट करता हूँ और हम बस इसको सिंपल, मैं पहला मॉड यानी इन्वर्टिंग को हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर नॉन इन्वर्टिंग पे जाएंगे। ये आपने पढ़ा हुआ ना ये वाली कॉन्फ़िगरेशन दोनों? जी सर। को आइडिया है क्यों इन्वर्टिंग कहते हैं इसको? सर जिसमें 180 का फेज शिफ्ट आ जाता है आउटपुट पे, वो इन्वर्टिंग 180 का होती है। फेज शिफ्ट ले आता है। जिसमें 0 डिग्री का होता है वो नॉन इन्वर्टिंग। बेसिकली ना इसकी इनपुट कॉन्फ़िगरेशन मोस्टली मेजरली उस पे बेस करता है, ये वाला इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का रिजल्ट तो वही होगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है ना वो ये है कि इन्वर्टिंग में मैं एक सर्किटरी बनाता हूँ। सॉरी, इन्वर्टिंग में हम बेसिकली दो इसकी इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव को इनपुट दे रहे हो, सिर्फ नेगेटिव को इनपुट दे रहे हो, ठीक है, वी आई सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल को दे रहे हो, और मैं इसको ना ट्रांसफॉर्म डोमेन में प्रेजेंट करूँ, और ये Z1 है इसकी इम्पीडेंस और Z2 इसकी इम्पीडेंस है। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल को हम इनपुट सप्लाई करें, इनपुट सिग्नल सप्लाई करें, तो फिर ये आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और अगर मैं दोनों टर्मिनल्स और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन या इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों टर्मिनल्स को सप्लाई दूं, यानी यहाँ पे V1 दूं, यहाँ पे V2 दूं, तो दोनों का डिफरेंस जनरेट होगा, और डिफरेंस जो है वो बेसिकली आउटपुट पे जाएगा, तो वो हमेशा नॉन इन्वर्टेड ही जाएगा। और लेकिन उसको नॉन इन्वर्टिंग कहने का ऑब्जेक्टिव भी, पर्पस भी यही है कि हम दोनों को सप्लाई दे रहे होते हैं, इनपुट साइड पे दोनों टर्मिनल्स को सप्लाई दे रहे होते हैं। लेकिन इसमें हमने रेफरेंस सेट कर दिया होता है, ग्राउंड सेट कर दी होती है, या रेफरेंस पॉइंट सेट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे। ठीक है, ठीक, जी सर समझ आते हैं, ठीक है। और ये इसके वी आउट VOS हैं, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है I2S है, यानी जो करंट, अब ये फीडबैक कर रहे हैं, हम आउटपुट को इनपुट की तरफ फीडबैक कर रहे हैं। जो आउटपुट जनरेट होगी वो फीडबैक समझते हैं ना आपने कंट्रोल सिस्टम में, आपको आइडिया हो गया होगा फीडबैक क्या है। जी सर है। तो और इसको मैं इस डॉट पे जो हम कह दूं, लेट्स सपोज V1S है, ये V1S जो वोल्टेज हैं ये और ग्राउंड के दरमियान डिफरेंस है दोनों का, यानी इस पॉइंट का और इस के दरमियान जो डिफरेंस है V1S है, वो इसको आप हमको इनपुट पे मिल रहे हैं और वो सप्लाई हो रही है एक्चुअली। और जो करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। एक पॉइंट और भी इसमें डिस्कस करना है, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
सर जी जुम्मे का टाइम भी हो रहा है, इसको भी जरा काइंडली रखिएगा। अभी 12 बजे जुम्मे का टाइम हो गया सर 12 बजे हैं अभी। ठीक है सर, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। आप ज्यादा मुझे था तेज है। 1 बजे। मैं 12:15 पे छोड़ दूंगा इंशाल्लाह, आज कोशिश यही करूँ 12:15 छोड़ दूं। नहीं बट सर लेट सॉरी, में मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे ये था कि 1 बजने वाला है, तो नहीं, मैं वैसे भी आज मुझे खुद भी एक पर्सनल है वर्क, लेकिन वो डॉक्टर साहब ने बुला लिया, मैं उस वजह से लेट हो गया, वरना मैं अब काफ़ी बुला चुका होना था उस तक। अच्छा इरफान, इरफान आ जाओ यार, आप आ जाओ, बाहर क्यों चले गए हो? आपने उसको इंस्टॉल करना शुरू किया, वो बैठा हुआ है उधर, उससे क्या करे वो? अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि जब आप वोल्टेज सप्लाई करेंगे, कुछ वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप होंगे, कुछ यहाँ पे आएंगे, और फिर दूसरे में फीडबैक होने के बाद यहाँ पे कुछ डेवलप होंगे। अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस होगा, वो वोल्टेज एक्चुअली आप एम को सप्लाई हो रहे हैं। आइडियली तो इसकी इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई है। ठीक है, तो मैं ना ये करंट की लोकेशन थोड़ी गलत प्लॉट करके इसको मैं ना यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो IAS है, यानी जो एम्पलीफायर को जा रही करंट वो IAS है। आइडियली इसकी इम्पीडेंस इन्फिनिटी है इनपुट, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो है, सॉरी हाई है, बहुत हाई है। जब बहुत हाई होगी तो विच मीन्स कि इसके क्रॉस जो जो इसको इनपुट करंट फ्लो करेगी वो नेग्लिजिबल करंट फ्लो करेगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट। ठीक है, या अगर आप कहेंगे अगर आइडियली कर लें, इनफाइनाइट है, जब इनफाइनाइट है तो इसमें से करंट फ्लो ही नहीं करेगी। जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो ये वाला पॉइंट जिसमें से करंट, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, जब करंट नहीं फ्लो कर रही तो विच मीन्स के ये भी एट ऑलमोस्ट एट लोअर पोटेंशियल है, ग्राउंड पे है, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रही। करंट इधर से फ्लो करके इस पॉइंट की तरफ आ रही है, इधर से फ्लो करके इस पॉइंट की तरफ आ रही है, लेकिन इससे करंट फ्लो करके इधर कोई नहीं जा रही। ठीक है, यानी ये हाई पोटेंशियल है और ये भी हाई पोटेंशियल है, VI वाला एंड भी, लेकिन इम्पीडेंस वाला ये वाला एंड लो पोटेंशियल पे है, क्योंकि जब करंट नहीं फ्लो करेगी इसके क्रॉस, तो जब करंट फ्लो जीरो हो लेट्स सपोज, तो इम्पीडेंस जो जितनी मर्जी हो, यानी इन्फिनिटी इम्पीडेंस हो लेट्स सपोज, और करंट जो फ्लो करे जीरो, मैं इसको थोड़ा जो बताना चाह रहा हूँ इस तरह कर दूँ, इन्फिनिटी इम्पीडेंस हो इनपुट की और करंट जो फ्लो कर रही हो वो कर रही है जीरो, तो वोल्टेज ड्रॉप कितने होंगे इसके क्रॉस? जी इंटू आई होगा ना, तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो होंगे इसके क्रॉस। आइडियली बात कर रहा हूँ, मेरी बात करनी फॉलो करें कि नहीं कर रहे? बिल्कुल सर, 0। 02 रूल नंबर, आपको मेरी बात समझ आई है? नहीं सर, नहीं समझ आई। तो यार मैं आप तो पूछ रहा हूँ, कांडी मुझे साथ वहीं पे रोक के पूछे भी ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी जस्ट आइडियल केस के साथ बात कर लूँ पहले, फिर मैं उसकी बात प्रैक्टिकल केस की भी बात करता हूँ। चलें ठीक है। आइडियली तो इम्पीडेंस इनफाइनाइट इम्पीडेंस है ना इसकी इनपुट आप, ठीक है ना? आइडियली तौर पे इनफिनाइट है, लेकिन ठीक है। हाँ जी, अभी चलो मैं बाद में उसको रिलेट करता हूँ रियल के हाँ साथ, जी, लेकिन पहले प्रैक्टिकली वो बात। हाँ डिस्कशन या मैथमेटिकल कोई डेरिवेशन करने के लिए हमें आइडियली अस्यूम करके, इसलिए तो आइडियल डिफाइन किया हुआ बिहेवियर, अदरवाइज तो उसकी जरूरत ही नहीं थी। आइडियली इनफाइनाइट इम्पीडेंस है, विच मीन्स कि जो IA है जो करंट फ्लो करेगी इसके अंदर वो भी जीरो होगी। हाँ जी, जब इनफाइनाइट इम्पीडेंस है तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकती, इंसुलेटर से मिले, ऑल द जी इंसुलेटर सर। इनफाइनाइट इम्पीडेंस नहीं होती, वो उसमें कोई ना कोई लीकेज हो जाती है ड्यू टू सम फ्रैक्चर या मॉइस्चर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जब
करंट जीरो फ्लो करेगी इसमें, यानी एक रेजिस्टेंस आपने लगा दी जिसकी इन्फिनिटी इम्पीडेंस है, ठीक है, इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है वो आई ए वो जीरो है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या आएंगे? सर वोल्टेज जो ड्रॉप जीरो हो गई सर, जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी इन्फिनिटी टाइम विद जीरो, यानी इन्फिनिटी इनटू जीरो मीन वोल्टेज ड्रॉप जीरो, तो यानी इसके दरमियान वोल्टेज ड्रॉप जीरो है। वोल्टेज ड्रॉप जीरो ही है ना इसके क्रॉस? जी सर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। एक टर्म हम यूज करते हैं वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड का पता है आपको? सर वर्चुअल ग्राउंड मतलब कि हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे जीरो वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, उसकी रीजन बताने लगा हूँ। सॉरी ये क्या हो गया? वर्चुअल ग्राउंड की टर्म आपने यूज की हुई है ना, सुनी हुई होगी। सर नहीं सुनी, वैसे आपको नहीं सुनी। नहीं, आप ऑपरेशन एम्पलीफायर पढ़ते नहीं रहे यार, आप लोग किस तरह मुझसे बता रहे हैं जिसका बिल्कुल नहीं आपको, या आपको याद नहीं आ रही बातें, और कोई और बोल भी नहीं रहा, कोई एक कह दे यार मुझे कुछ पता है। होता था वर्चुअल ग्राउंड। जी सर नहीं पता। अच्छा चलो मैं बात कंप्लीट करूं इसको। पढ़ा Actually, है बस point- याद नहीं। जो ये पॉइंट में जिसको डार्ट लगाया था इनिशियली, उस डार्ट से जो करंट फ्लो कर रही है वो जीरो फ्लो कर रही है टुवर्ड्स ऑप एम्प, क्योंकि इनफाइनाइट इम्पीडेंस है। तो जब ग्राउंड के दरमियान, ये ग्राउंड पॉइंट है ना ये वाला टर्मिनल, और इसके दरमियान वोल्टेज ड्रॉप जीरो, दैट मीन्स कि ये भी ग्राउंड ही है ऑलमोस्ट। जब वोल्टेज देखें ना, अगर आपने ये ग्राउंड टर्मिनल है और फिर ये ग्राउंड टर्मिनल है, इन दोनों के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप लेंगे तो क्या आएगा? सर जीरो ही आना। तो जब दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा तो विच मीन्स कि ये प्रैक्टिकली तो ग्राउंड नहीं है, प्रैक्टिकली तो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वर्चुअली ग्राउंड ही है। सर आपकी आवाज कट गई है। अब मेरी आवाज नहीं आ रही? सर कट गई थी आपकी आवाज। अब सही है? जी सर अब ठीक। आ रही है। जी सर नहीं आ रही आवाज ठीक है। नहीं आ रही, फिर आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है। सर तो सर आ रही है, कभी जा रही है। अब मुझे पता लग रहा है कि आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं मुझसे। नहीं सर नो सर नहीं। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि जब वोल्टेज ड्रॉप जीरो है दोनों पॉइंट्स के दरमियान, विच मीन्स कि दिस पॉइंट इज आल्सो एट ग्राउंड लेवल। ठीक है। और प्रैक्टिकली ये ग्राउंड के, मतलब प्रैक्टिकली तो ये ग्राउंड के साथ दोनों- कनेक्टेड नहीं है, प्रैक्टिकली लो पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रॉपर्टीज ये लो वोल्टेज पे है, यानी जीरो वोल्टेज पे है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं वर्चुअली ग्राउंड, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ग्राउंड नहीं है, ये प्रैक्टिकली तो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम कहते हैं वर्चुअली ग्राउंड। ठीक है ना, वर्चुअल ग्राउंड। मेरी बात समझ आई है? यस सर। ठीक हो गया। तो इसलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। अब ये तो थी मैंने आइडियल के साथ एक्सप्लेन किया, अब कर ले प्रैक्टिकल केसेस को। प्रैक्टिकली इसकी इनपुट इम्पीडेंस होती है बहुत हाई, इन्फिनिटी, बहुत हाई। तो यानी ये वाला पॉइंट पे जो वोल्टेज, जो करंट फ्लो करेगी बहुत माइनर, माइक्रो एम्पेयर या बहुत माइनर करंट फ्लो करेगी जो इसके अंदर फ्लो करेगी ऑप एम्प के अंदर। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो भी बहुत मिनिमम डेवलप होंगे, तो फिर भी ये ऑलमोस्ट नियर टू ग्राउंड ही है। सही है? एक मुझे अब एक सेकंड मैं एक चीज वापस कर रहा हूं।
तारी शिकार हो गया लगता है। अच्छा मेरी बात समझ आ गई वर्चुअल ग्राउंड की? आवाज आ रही है ना मेरी? अच्छा तो बेसिकली ये वर्चुअल ग्राउंड है। प्रैक्टिकली भी इस पे बहुत लो वोल्टेज होते हैं, इसलिए हम इसको वर्चुअल ग्राउंड ही कंसिडर करते हैं। आइडियली तो 0 वोल्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली भी वेरी लो वोल्टेज होते हैं, विच इज आई मीन ऑलमोस्ट नियर टू 0। तो इसलिए हम इसको वर्चुअल ग्राउंड ही कंसिडर करते हैं। फिर भी सही है। तो यानी ये बेसिकली इसकी जो बेसिक लॉजिक है। अब इससे एक चीज हम कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो करंट फ्लो कर रही है ना इनपुट वोल्टेज से, वो भी ग्राउंड की तरफ जा रही है। जो आउटपुट से करंट फ्लो कर रही है I2, वो भी इस वर्चुअल ग्राउंड की तरफ जा रही है। ये करंट फ्लो कर रही है I1S और ये करंट फ्लो कर रही है I2S। अरे पता नहीं क्यों मसला हुआ। अब मैं थोड़ा मॉडलिंग करने लगा हूँ। ये बातें मैं ऊपर जो की है ना ये सेपरेट करने लगा हूँ, नीचे रीड्रा करके ना अब थोड़ा इसका मॉडल करने लगा हूँ, इसकी ट्रांसफर फंक्शन को और उन बाकी जो इसके पैरामीटर्स हैं उनको। ऊपर जाके बैठ गई और ठंड लगने चली गई ऊपर। और पंखा चला दे ना, नीचे आ जाएंगे सारे। पंखा तेज चला दे फिर आ जाएंगे सारे नीचे। नहीं कोई नहीं, अब नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली लो पोटेंशियल पे है, यानी V1S इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है। और जो करंट फ्लो कर रही है Z2 में से, और ये Z1 है, इसमें करंट फ्लो कर रही है I1S और इसमें से करंट फ्लो कर रही है I2S। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। जी सर। तो देखें अब ये ग्राउंड पॉइंट है, ये करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, ये करंट दोनों इस नोड पे अपोजिट डायरेक्शन में एंटर हो रही है ना। ऐसे और यहाँ पे आके ये दोनों का डिफरेंस 0 हो रहा है, यानी ऑलमोस्ट 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट पे आके 0 होगी, करंट फ्लो 0 हो जाएगा। ठीक है जी सर। सर लेकिन ये I2S के मुकाबले में I1S तो अप्रॉक्सीमेटली 0 ही है ना? कौन सी सॉरी सर I2S तो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड करंट है, जबकि I1S तो मिनिमम करंट है। तो फिर ये तो वैसे खत्म हो गई I1S। जब इस पे जब इस पे नोड पे जाके हम कह रहे हैं वर्चुअल ग्राउंड है, उस पे 0 वोल्टेज है और 0 करंट फ्लो कर रही है, इस दोनों के डिफरेंस। अच्छा मैं बात ये कर रहा था कि दोनों की जब करंट दोनों फ्लो कर रही हैं और इस नोड पे आके रिजल्टेंट जो इनका दोनों का डिफरेंस है वो यहाँ पे 0 फ्लो कर रहा है, ऑलमोस्ट 0 करंट फ्लो कर रही है ना इस तरफ। IA को मैं ये अस्यूम किया था वो विच इज ऑलमोस्ट 0। ठीक है ना? आपने बात की थी या रोल नंबर, मुझे असल नाम नहीं भी याद आप लोगों को, मैं देखा भी नहीं, बस नाम रोल नंबर ही मुझे पता है। 04 कह रहे हैं आप कह रहे थे कुछ इस पे। मैं कह रहा हूँ जब दोनों का नोड पे आके वर्चुअल ग्राउंड पे आके रिजल्ट जो आप एम की तरफ फ्लो कर रहे हो 0 फ्लो हो रहा है, ऑलमोस्ट 0, विच मीन्स कि दोनों की क्वांटिफाई नहीं आप कर सकते कि ये ज़्यादा है या कम है।
ठीक है, ठीक है सर। तो अब देखें दोनों करंट्स एंटर हो रही है नोड में और दोनों का सम 0 है, या आप ये कह लें एक की डायरेक्शन ये है और एक ही यानी अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन उसकी अपोजिट है ना, नोड में एंटर हो रही है। और जो इससे सम ऑफ करंट्स कर लें, सम ऑफ करंट्स के साथ कर लें, यानी -I1S और दोनों में आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो एंट्रिंग करंट को हम नेगेटिव साइन देते हैं लेट्स सपोज, और लीविंग को हम लीविंग है ही पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव साइन देते हैं, वो है IA, वो 0 है। ठीक है जी सर। तो अब इनको रीअरेंज करें तो ये बनता है कि I1S, लेट्स सपोज मैं I1S को उधर ले जाऊं तो I1S इज इक्वल टू -I2S। तो सर फिर इसमें एम्पलीफाई क्या किया हमने? सबसे इशू आ गया थोड़ा। वो बात अभी करते हैं बाद में, एम्पलीफाई क्या होगा। ये इसमें कुछ आइडियल चीज़ें हैं ना, रियलिटी में तो इस तरह नहीं है। IA रियलिटी में तो 0 नहीं है, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए सारी यानी कुछ ड्राइव करने के लिए कुछ एजम्पशंस है ना, कुछ हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं चीज़ें, वो एग्जैक्टली 100% तो मैथमेटिकल ड्राइव नहीं हो पाती ना। IA को मैं 0 कह रहा हूँ आइडियली अस्यूम करते हुए, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता तो इस तरह नहीं है। IA की कुछ वैल्यू होगी, डेफिनेटली होगी, वैल्यू होती है बल्कि, और वही एम्पलीफाई होती है आगे। बहुत माइनस वीक सिग्नल होता है वो एम्पलीफाई होता है। अच्छा, क्या एक को किसी और ने कोई बात करना चाहिए, वो बोलिएगा क्या कह रहे थे। हारिस रोल नंबर 13। क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने शुरू में आपको बताया था ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो V आउट है वो है डिफरेंशियल इनपुट V2S माइनस V1S इंटू गेन। याद होगा आपको, मैं ऊपर शो किया था वो स्लाइड में। तो V2 बेसिकली यहाँ पे हैं ये वाले जो 0 थे, और V1 जो है वो ये वाले वोल्टेज हैं। तो बेसिकली इसी को मैं अगर वहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये आ रहा है मेरे पास 0 माइनस VIS। ठीक है, सॉरी V1 बल्कि ये वोल्टेज जो है ना डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज जो मैंने बताए थे, ये वाली बात VI की नहीं बात की थी मैंने। इन दोनों वोल्टेज को स्लाइड में दोबारा शो करता हूँ, वहाँ से देखिएगा काइंडली। ये 1 नहीं, I नहीं 1 है, 1 ही रहेगा ये। यानी सिंप्लीफाई होगी ये -A V1 ऐसा आ जाएगा V आउट। अब मैं थोड़ी बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक इसका क्या कह रहे हैं, एक ड्राइव करना चाह रहा हूँ मॉडल की इन्वर्टिंग में इनपुट और आउटपुट की रिलेशनशिप किस तरह की होगी, वो ड्राइव करने के लिए सारी कुछ कर रहा हूँ। अब I1 को कंप्यूट करें। I1 करंट जो है, सर एक छोटा क्वेश्चन है सर। जी बोले सर V1 तो हमने कहा था कि वैसे ही 0 है। हाँ जी, नियरली 0 फिर है। तो V आउट भी 0 हो गया। वो बात आपने पहले अभी मुझसे ये भी बात कर रहे थे कि एम्पलीफाई किस तरह होगी जब करंट ही नहीं फ्लो कर रही, कोई चीज़, कोई इनपुट जा ही नहीं रही, एम्पलीफाई। यही बात आपने पहले भी कही है मुझसे। मैंने कहा था आइडियली ये सारी बातें हैं, प्रैक्टिकल इस तरह है नहीं। मैं तो उसको आपको यानी उस आपकी आर्गुमेंट को कह ही नहीं रहा कि ये 0 करंट, यानी 0 ना तो करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर और ना वोल्टेज 0 है। वही ना सर, अगर हम पहले वाली चीज को देखें, जब करंट ही नहीं जा रही तो वो गेन क्या देगा। तो हम तो आइडियल तौर पे देख रहे हैं, अगर हाँ, V1 0 है तो V आउट 0 ही होगी इस तरह। मैं बस अभी इक्वेशन लिखी है, मैं अभी इसको क्वांटिफाई नहीं कर रहा, मैं कोई वैल्यू दे नहीं रहा अभी। लेट्स सपोज इसको भी
मैं आई ए को भी अस्यूम ज़ीरो किया है, लेकिन ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली ये ज़ीरो नहीं होती। एक बात। दूसरे नंबर पे V1 को जब आई ए करंट फ्लो करेगी तो उस वक्त उसके अंदर उसके क्रॉस वोल्टेज भी डेवलप होंगे जो V1 है, लेकिन मैं अभी सिर्फ इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। दूसरे नंबर पे करंट जो फ्लो, चलिए अभी आप इसको छोड़ दें, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये बस एक स्टेटमेंट लिख दी है, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा कि मैं इसकी बेस पे फर्दर डेरिवेशन करूँगी इसकी बेस पे, क्योंकि वो ज़ीरो है तो आप कहेंगे जी गेन कुछ नहीं है तो वोल्टेज भी कुछ डेवलप नहीं हुए। नेक्स्ट चीज़ जो देखें कि जो करंट I1 फ्लो कर रही है इस इम्पीडेंस में से Z1 में से, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 0 या वर्चुअली ग्राउंड। तो क्या होगी करंट I1S जो है वो आप लिख सकते हैं ना, ये VIS डिवाइडेड बाय Z1। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। यानी इस इम्पीडेंस में से करंट फ्लो कर रही है तो आप सप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पीडेंस करें तो I1 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। इसी तरह I2 लें, I2 भी सिमिलर वे में V आउट डिवाइड बाय Z2 है। बिल्कुल। और हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं ये वाली 1, इसको कह देता हूं, और ये 2 है और ये 3 है। अब मैं 2 और 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। हुआ है? री इंस्टॉल करें, ये इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम है और कोई मसला नहीं। मैं खुद करके देखा हुआ है, उसको करवाया है। जब बाकी सब को हो जाए तो आपको क्यों नहीं पूरा सेटअप दोबारा इंस्टॉल करें, दोबारा डाउनलोड करें, दोबारा इंस्टॉल करें। उसको कहीं शुएब को ना दोबारा डाउनलोड करें, बल्कि आ ही कर लो, या उसको भी मैं उसको करवाया है तो उसे भी करवा के चेक किया था। हाँ, दोबारा डाउनलोड करें उसको, आईकप को री इंस्टॉल करें और फिर इसको फ्लैग को सॉरी इसको जो है पार्ट्स को एक्टिवेट करके फिर करें। अच्छा, इसको उसमें सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास आ जाएगा VIS आवर Z1 इज इक्वल टू माइनस VOS आवर Z2। इनको रीअरेंज करें तो VO आवर यानी आउटपुट वोल्टेज आवर इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस Z2S S नहीं आएगा Z के साथ, सॉरी Z2 आवर Z1। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट की रिलेशनशिप भी हमने डिटरमिन करनी थी। ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा गेन के इनपुट और आउटपुट। देखें, इनपुट और सॉरी आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप ये होता है, और अगर आपने गेन डिटरमिन करना है दोनों का, यानी ए डिटरमिन करना है, तो आप क्या करते हैं VO डिवाइड बाई VI, तो गेन आ जाता है। तो यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का अगर आप इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में अगर आप गेन डिटरमिन करना चाहें, ट्रांसफर फंक्शन डिटरमिन करना चाहें, तो वो माइनस Z2 और Z1 है। ठीक है जी सर। यार, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ कंटिन्यू करूँगा। मैं बेसिक्स में लगा रह गया हूँ और कुछ ब्रेक भी काफ़ी कर गया हूँ। नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह इसको करूँगा कंप्लीट। यार पता नहीं इसको क्या मसला आ रहा है, बार बार ये मुझे एरर क्यों जनरेट हो रहा है। सर आपके जो नोटपैड वाले लेक्चर है ना जो आपने अपलोड किए हुए हैं यहाँ MS टीम पे, नोटपैड 3 जो है, हाँ जी, वो कंप्लीट नहीं है। वो मैंने देखा था ना कल ओपन करके, तो वो नहीं, सारा लेक्चर नहीं उसके अंदर। नहीं ये कुछ ना, ये जो मैंने नोट ये इंस्टॉल किया हुआ है ना, इसके अंदर मसला आ रहा है। पता नहीं क्यों आ रहा है। मैं हालांकि लाइनक्स पे किया हुआ है, उसमें मसला नहीं आता। ये मैक पे किया हुआ है। आपने लास्ट जो पढ़ाया नहीं था, हाँ जी, उसमें मसला है। मुझे पता, पहला पेज मिसिंग था, पहले पेज के अंदर को मसला आ गया था। वो आधा लेक्चर था उसके अंदर, आधा कोई नहीं था उसके अंदर। वही बता रहा हूँ कि ये जो ना, मैं आपको ना पुराने लेक्चरों में से ये सेंड कर दूंगा, फिर वो जो मिसिंग है उसके अंदर
नोटपैड की फाइल के अंदर को करप्ट हो जाती है, क्यों मसला आ रहा है बार बार ये ऐसी चीज तो नहीं ना होगी जो हमने समझे में है, जी जो आपने समझाए हैं हमें वो पुराने इसी तरह ही होंगे। कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, मतलब कोई डिस्कशन किसी के साथ नहीं हुई होगी, जिस तरह लेट्स सपोज ये बेसिक्स पे, आगे तो वो बुक वाली चीज़ें वो सिमिलर ही होती हैं। सर आप इसी का कुछ करें ना, ये जो आप अभी करवा रहे हैं हमें। ये तो मैं आपको अभी सेंड करने ये कर देता हूँ, ये मैं अभी ये पता नहीं क्यों ये असल में ना मैं मैक पे किया हुआ इंस्टॉल, यहाँ पे ये मैकबुक पे मसला कर रहा है, लेकिन लाइनक्स पे किया वहाँ पे मसला नहीं है इसका ये वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको अपलोड कर देता हूँ, आप लोग बेशक क्विट करें, और बाकी नेक्स्ट मंडे को फिर कंप्लीट करूँगा ये वाला। मंडे को फिर ये लेक्चर कौन सा होगा? थर्ड? वो टाइम टेबल भी चेंज तो नहीं हुआ अभी, लेकिन वो जो हमारी लैब में पहले 2 लेक्चर में होगी, फिर मैं सर से बात कर ली है। नहीं तो पहले वो एडजस्ट तो करवा लेना, अभी एडजस्ट करवा के टाइम टेबल में रिफ्लेक्ट करें तो फिर मैं कर लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं। अगर वो नहीं चेंज होगा तो फिर मुझे उसे भी लेना पड़ेगा टाइम पे जो टाइम टेबल में आ रहा है। वो फिर सर आप क्या कहते हैं, वो आप बात करेंगे कि मैं वो मुनीब साहब से बात करूं? चलो मंडे को मैं ले लूँगा, मैं उसे क्या भी दूंगा, मुनीब को क्या भी दूंगा, चलो ठीक है मैं कह दूंगा। ठीक है चलो ठीक है फिर, ओके अल्लाह हाफिज़। सर वैसे आपके जो आ रहा है ना जी सर मैं कह रहा मेरी हूँ आवाज़ सुन, आपका जो एरर आ रहा है वो कहता है कि आप आउटसाइड द मार्जिन लिखते हैं, तो उस वजह से एरर आता है सर। नहीं ये एरर आउटसाइड द मार्जिन वो ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देता है। मैं लाइनक्स पे भी यूज़ करता हूँ इसको, ये जो राइट का नोटपैड ये है ना प्रोग्राम, इसको मैं लाइनक्स में भी यूज़ करता हूँ, बल्कि विंडोज़ में भी यूज़ करता हूँ और लाइनक्स में भी यूज़ करता हूँ। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो वो दूसरा है नोटपैड, लेकिन जब ये मैं मैक बुक पे किया हुआ इंस्टॉल, इसमें मसला आ रहा है मुझे, ये वाला ये इशू पहले कभी नहीं था, लेकिन बस मैं इसको चेक करता हूँ क्या मसला है। वो नोटपैड की फाइल जो है ना, वो चीज़ें आप खुद भी नोट कर लिया करें साथ साथ, इसका फ़ायदा ये होता है। चलें ठीक है फिर मैं क्विट करता हूँ, बंद करता हूँ इसको सर जी सेशन को। एक बात कहें कि यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस अलाउ है? आप आना चाहेंगे तो मुझे आगे गेट पे कॉल कीजिएगा, मैं उन्हें कह दूंगा आने देंगे आपको। वो असल में ना मुझे एडमिन थोड़ा सा काम है, मसला है थोड़ा सा, तो मैं आपको आप कॉल। गेट पे आके कॉल कीजिएगा ना मुझे, तो मैं कह दूंगा उनको सिक्योरिटी गार्ड को। हाँ। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़।